तो कहा कि एक बार देवराज इंद्र के यहाँ सुंदर नृत्य संगीत चल रहा था। उसी समय बृहस्पति जी महाराज इंद्र से मिलने गए थे। इंद्र ने देखा कि गुरुदेव आए हैं, फिर भी अनदेखा कर लिया। इतने नृत्य संगीत में मग्न थे, सोचा कि व्यवधान होगा। गुरुदेव ने देखा कि चेला मेरी ओर ध्यान दे नहीं रहा, अपना अपमान समझा और तुरंत वहां से उसी पांव लौट आए। जब नृत्य संगीत बंद हुआ, देवराज इंद्र को अपने अपराध का बोध हुआ। अरे राम राम, हमने तो अपने गुरुदेव का अपमान कर दिया। गुरुदेव आए, मैं आसन से खड़ा नहीं हुआ, गुरुदेव का अभ्युदय नहीं किया, स्वागत नहीं किया। डर के मारे देवराज इंद्र भागे भागे गए गुरु आश्रम में। गुरुदेव ने देखा कि देवराज इंद्र आ रहे हैं तो वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। गुरु जी मिले नहीं, बड़ा पश्चाताप हुआ। अब गुरु से विमुख हुए देवता चारों तरफ से सताए जाने लगे। जब गुरु की दृष्टि बकरी हो जाती है, ध्यान रखना, फिर उसका संसार में कोई रक्षक नहीं होता। राखा गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। एक बार विधाता रूठ जाए तो गुरुदेव में वो सामर्थ होती है कि गुरुदेव उसकी रक्षा कर सकते हैं। फिर गुरुदेव रूठ जाए, आपने गुरुदेव को कुपित कर दिया है, तो फिर आपकी रक्षा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। देवता बिना गुरु के हो गए, अब कोई भी धार्मिक कार्य उनका संपन्न ही नहीं हो रहा। बड़ी परेशानी। ब्रह्मा जी के पास गए, कहा प्रभु आप ही बताइए क्या करूं, बिना गुरु के कोई भी कार्य संपादित होते ही नहीं। अब देवताओं का गुरु साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता, जो कोई विद्वान हो वही बनेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक है, तुम लोग चाहो तो मना सकते हो, अगर वो तुम्हारे गुरु बन जाए तो तुम्हारा काम बन सकता है। त्वष्टा मुनि है, त्वष्टा मुनि के जो पुत्र हैं विश्वरूप, बड़े विद्वान हैं, विश्वरूप को अपना गुरु बना लो। देवता लोग गए, प्रार्थना किया। विश्वरूप ने पहले मना कर दिया कि देखो, उपरोहति कर्मति मंदा, मुझे नहीं करना, ये उपरोहति काम बेकार होता है, हम तुम्हारे गुरु भी नहीं बनेंगे। देवताओं ने बड़ा अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया। तब विश्वरूप ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया, देवताओं के गुरु बन गए। धार्मिक कार्य संपादित होने लगे। एक दिन देवराज इंद्र ने कहा गुरुदेव एक यज्ञ हो जाए। यज्ञ करा रहे थे, बढ़िया वेद मंत्र बोलते थे, 3 सिर थे विश्वरूप के, बड़ा विद्वान विश्वरूप। तो देवताओं का आवाहन कर रहे थे, धीरे से दैत्यों का भी आवाहन कर दिया, क्योंकि दैत्य पक्ष के हैं। दैत्यों का आवाहन कर दिया तो देवराज इंद्र समझ गए। देवराज इंद्र ने कहा कि ये तो छल कर रहे हैं गुरुदेव भगवान। क्रोधित हुए देवराज इंद्र तो उठाया वज्र और मारा तो सिर अलग हो गया। विश्वरूप का वध कर दिया। और जब विश्वरूप का वध हुआ तो देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लगी, और इतनी विकराल ब्रह्महत्या लगी, कई वर्षों तक देवराज इंद्र कमल की नाल में प्रविष्ट रहे। फिर भी जब ब्रह्महत्या शांत नहीं हुई तो 4 भागों में ब्रह्महत्या का विभाजन कर दिया। वृक्षों में, स्त्रियों में, पृथ्वी में और जल में, 4 जगहों में ब्रह्महत्या को बांटा। और अब जब त्वष्टा मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र का वध कर दिया है, देवराज इंद्र ने तो एक यज्ञ किया, और यज्ञ में ऐसी आहुति डाली कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो। इंद्र शत्रो विवर्धस समाचिरम जहि विद्विषम। पर संस्कृत में बिना व्याकरण के वाणी शुद्ध नहीं होती, थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए तो महाराज अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब यज्ञ तो कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो, पर ऐसा मंत्र बोला जिसका अर्थ होगा कि इंद्र से मरने वाला पुत्र उत्पन्न हो। और जब पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था वृत्तासुर, वृत्त के आकार का बड़ा भयानक स्वरूप था, युद्ध भूमि में गया, समस्त सेनाओं को भक्षण करने लगा। महाराज कोई देव सेना टिक ही नहीं पा रहे थे उसके सामने। अब देवता घबराए कि इसको कौन मारे।
ये ऐसे मर नहीं सकता। भगवान नारायण के पास गए, प्रभु ने कहा कि मेरे में भी सामर्थ्य नहीं से मारने की, एक में मर सकता है यदि दधीच ऋषि की हड्डी मिल जाए, उससे वज्र का निर्माण हो विश्वकर्मा के द्वारा, तब ये मर सकता है। देवता लोग गए महर्षि दधीच के पास, उन्होंने विनय किया। पहले दधीच महाराज ने कहा, देवताओं, अपना शरीर किसको प्यारा नहीं होता, तुम लोग कितने स्वार्थी हो। शरीर मांगने चले आए, पर फिर भी परमार्थ के लिए यदि शरीर का दान करना पड़े, हड्डियों का दान करना पड़े, तो मैं तैयार हूं। संतों का काम ही होता है जिससे जगत का कल्याण हो। देवताओं के कहने पर दधीच ऋषि ने गाय से शरीर को चटा करके और देवताओं को हड्डियों का दान दिया। दधीच ऋषि की हड्डी को पाकर के सुंदर विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण हुआ। और जब उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र रणभूमि में आए और वृत्तासुर ने उस वज्र को देखा, तो वज्र को देखते ही नारायण का चिंतन करने लगा। बुद्धि में परिवर्तन आ गया वृत्तासुर के। सारी सेना भागने लगी। जब देवराज इंद्र ने उस वज्र को लेकर के युद्ध किया, महाराज सम्रांगण में सेना में भगदड़ मची। वृत्तासुर ने ललकारा कि हे सेनाओं, दो सम्मता भी हम मृत्यु दुरापो यदि ब्रह्म संधारणिया जितेषु। अरे कायरो, भागो मत। इस संसार में दो प्रकार की मृत्यु सराहनीय होती है। एक मृत्यु वह सराहनीय होती है कि लड़ते लड़ते सम्रांगण में वीर गति को प्राप्त हो जाए, और दूसरी मृत्यु वो सराहनीय होती है कि योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग कर दे। कलेवरम योगर्तो विजहियात दग्रणी वीर सये निवृत्ता। वृत्तासुर ने समस्त सेनाओं को संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद अपना मन भगवान के चरणों में लगाया और देवराज इंद्र के वज्र को देख करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। उधर देवराज इंद्र वज्र से प्रहार करने के लिए खड़े हैं, वृत्तासुर को मारने के लिए, और सम्रांगण में ही वृत्तासुर नेत्र बंद करके भगवान नारायण का चिंतन करने लगा। अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवतास्मि भूया मना स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करो तु काया। गृणीत वा कर्म करो तु काया। गृणीत वा कर्म करो तु काया। ऐसी वृत्ति हुई वृत्तासुर की, हाथ जोड़ लिया और कहा कि अहम हरे तब पादैक मूलो दासानुदासो भवतास्मि भू। इतनी बढ़िया प्रार्थना किया। वृत्तासुर ने कहा, हे नाथ, मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, मेरी इतनी सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं आपका दास बन जाऊं, इतनी मेरी योग्यता नहीं है। पर दासानुदासो भवतास्मि भूया, दासानुदास बन जाऊं, दासों के भी दास बन जाऊं, इतनी कृपा कर दो प्रभु। मनः स्मरेतास पतेर गुणास्ते गणित वा कर्म करो तु काया। मेरी वाणी मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। न नाग पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। इतना बढ़िया वृत्तासुर ने क्या बात कही। धन्य हो गया दैत्य कुल बाहर। वृत्तासुर, तूने तो दैत्य कुल को धन्य कर दिया। वृत्तासुर ने कहा कि हे प्रभु, मेरी वृत्ति ऐसे आपके चरणों में बनी रहे जैसे अजात पक्षायु मातरम खगा। पहले तो वृत्तासुर ने कहा
कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, न पृथ्वी का राज चाहिए, न स्वर्ग की संपदा चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवम्मा समंज सत्वाम विरहाय कांक्षे। हे नाथ, मेरे अंतर मन में ऐसा विरह उत्पन्न कर दो कि आपको पाने के लिए तड़प जाओ। वृत्तासुर ने भगवान की प्रार्थना करी। इसके बाद देवराजेंद्र को ललकारा, कहा हे देवराजेंद्र, तुम मुझसे युद्ध करो। और देवराजेंद्र ने जब युद्ध करना प्रारंभ किया, महाराज, वृत्तासुर ने ऐसी गदा घुमा करके फेंकी, ऐरावत हाथी के मस्तक में गदा लगी और ऐरावत हाथी चक्कर काटने लगा। देवराजेंद्र ने हाथ सहलाया, थोड़ी हिम्मत आई, पुनः ऐरावत हाथी आगे बढ़ा। घमासान युद्ध दोनों का होने लगा। अचानक देवराजेंद्र के हाथ से गदा छूट गई, और जब देवराजेंद्र के हाथ से गदा छूट गई तो देवराजेंद्र को बड़ी लज्जा लगी। शस्त्र गिर जाए हाथ से, शर्म की बात है। वृत्तासुर ने कहा, देवराजेंद्र, इंद्रो न वज्रम जग्रहे विलज्जितम च्युतम सहस्ता दर्शन निधौ पुनः। देवराजेंद्र वज्र को उठा नहीं रहे थे लज्जा के मारे। तो वृत्तासुर ने कहा कि तमाह वृत्तो हर आत वज्रो जहिम शत्रु न विषाद काला। हे देवराजेंद्र, इस समय विषाद करने का समय नहीं है, वज्र को उठाओ और मुझसे युद्ध करो, मेरा वध करो। तब देवराजेंद्र ने वज्र को उठाया और वज्र के प्रहार से वृत्तासुर के दोनों भुजाओं को काट दिया। जब वृत्तासुर की भुजा कट गई तो जमीन में घसीटते घसीटते वृत्तासुर गया और मुख को इतना फैलाया कि नीचे की डाढ़ को जमीन में रखा, ऊपर के तालू को ऊपर आकाश में, और देवराजेंद्र को निगल गए, वज्र के सहित निगल गए। और 1 वर्ष तक देवराजेंद्र वृत्तासुर के पेट में रहे। पर एक तो नारायण कवच धारण कर रखे थे, विश्वरूप ने नारायण कवच का उपदेश दिया था देवराजेंद्र को। तो नारायण कवच का प्रभाव और वज्र के प्रभाव से देवराजेंद्र की मृत्यु नहीं हुई। धीरे धीरे वज्र से उसके पेट को फाड़ करके जब देवराजेंद्र बाहर आए, तब वृत्तासुर की मृत्यु हुई। और जब वृत्तासुर का वध हुआ, सारे देवता जय जयकार किया, सारे देवता सुखी हुए।